स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली और जनता के विश्वास पर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने अब तक के सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रही है। पार्टी के भीतर ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने न सिर्फ उसके संगठन को झकझोर दिया है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है। शुक्रवार को एक बेहद नाटकीय घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर की घोषणा खुद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। राघव चड्ढा ने दावा किया कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसदों में से 7 अब उनके साथ हैं। उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया उनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी शामिल हैं। यानी मंच पर मौजूद 3 नेताओं के अलावा 4 और सांसदों ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि इन सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं ने राज्यसभा के सभापति को एक औपचारिक पत्र सौंपते हुए अपनी संसदीय पहचान बीजेपी के साथ विलय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस कदम के बाद राज्यसभा में एनडीए की ताकत 141 से बढ़कर 148 हो गई है, जो आने वाले समय में कई अहम फैसलों को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम सिर्फ तत्कालीन असंतोष का नतीजा नहीं है बल्कि इसके पीछे दूरगामी राजनीति भी हो सकती है। खासकर पंजाब की राजनीति को देखते हुए इस फैसले को अहम माना जा रहा है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी पंजाब में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह घटनाक्रम उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें सही समय का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा के तेवर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में करियर बनाने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि जिस व्यवस्था को सुधारने का सपना लेकर वे आए थे वही उनके मूल्यों पर हावी होने लगी। वहीं संदीप पाठक ने भी अपने बयान में कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने इशारों में पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अपने ही घर में ईमानदार राजनीति के लिए जगह कम हो जाए तो नए मंच की तलाश जरूरी हो जाती है। इस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ पार्टी को अपने संगठन को संभालना है, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना भी एक बड़ी कसौटी होगी। फिलहाल इस सियासी घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। क्या यह सिर्फ दल बदल है या फिर एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत? यह आने वाले दिनों से साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे रहिए राष्ट्रवाणी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।